सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और इस सीरीज़ में मैं एक फंडेड अकाउंट चैलेंज कंप्लीट करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। मैंने रिसेंटली 5K का 3 फंडेड अकाउंट 45 यूएसडी में मैंने बाई करा है 2 स्टेप चैलेंज का। जिसमें फर्स्ट स्टेप जो है 10% की प्रॉफिट है, सेकेंड जो स्टेप है उसमें 5% की प्रॉफिट है। सो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। चलो मैं लेकर चलता हूँ आपको जीएफटी के ऑफिशियल साइट पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये एक्चुअली मैंने 5K का 3 फंडेड चैलेंज बाई करा है, जिसके साथ मुझे 10K का पे रिलेटेड चैलेंज भी मिला है 3। तो एज यू कैन सी, और अगर हम बात करें 5K का चैलेंज का, तो इसमें जो हमारा डेली ड्रॉडाउन लेवल है वो $200 है, यानी अप्रोक्स 4% की डेली। एंड मैक्सिमम जो है हमारा वो $500। मैं मैक्सिमम इसमें लॉस कर सकता हूँ। और ये एक अकाउंट का जो प्राइस मुझे पड़ा है वो $15 के आसपास मुझे पड़ा है। और प्रॉफिट टारगेट अगर बात करें तो यहाँ $400 की है। अभी फ़िलहाल मैंने इसमें कोई भी ट्रेड नहीं करा है, इसलिए प्रॉफिट लॉस आपको जीरो शो कर रहा होगा, जो कि आप देख सकते हैं। इसका जो चैलेंज है मैं 1 तारीख से कंप्लीट करूँगा प्रॉपर जर्नल के साथ। एंड यहाँ पे बात करूँ ट्रेडिंग डेज की, तो मिनिमम ट्रेडिंग डेज जो है वो 3 दिन की है, मैक्सिमम कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। तो बेसिकली मेरा मेन पर्पस जो बाई करने का है ट्रेडिंग चैलेंज, ये जीएफटी का, ये एक्चुअली चीप भी आता है, सस्ती भी मिलती है। साथ में यहाँ मैं अपना कंसिस्टेंट साइकोलॉजी, डिसिप्लिन सारा कुछ मेंटेन कर सकता हूँ। अगर ना भी करूँ तो ज़्यादा अमाउंट मेरा खर्च नहीं हो रहा है। अप्रॉक्स 17K का एक अकाउंट, 15K का एक अकाउंट है, $15 का, तो यानी मान ले तो 1400 के आसपास की एक अकाउंट पड़ी है मुझे। अगर इसके साथ ही अगर मैं ये चैलेंज कंप्लीट भी कर लेता हूँ, एक दो पे आउट भी मुझे मिल जाता है, तो दैट विल बी बोनस फॉर मी। बेसिकली मेरा मेन मोटो जो है यहाँ पे एक ट्रेडिंग चैलेंज कंप्लीट करना है। तो अगर हम बात करें इसके रूल्स रेगुलेशंस की, तो मिनिमम 3 डेज़ है जो आप देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि मिनिमम 3 डे की प्रॉफिट लॉस जो भी हो, आपको एट द एंड में मिनिमम 3 डेज रहना ही है। और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। प्रॉफिट टारगेट हमारा $400 है। प्रॉफिट स्प्लिट जो हम ये देंगे वो 80% के आसपास। अगर आप $100 प्रॉफिट कमाते हो तो $80 आपको मिलेंगे। ठीक है। तो अभी मैं फेज़ 1 पे हूँ। अब बात करते हैं कि ट्रेडिंग करना कैसे है, किस बेस पे ट्रेडिंग करना है। चलो हम चार्ट पे चलते हैं। तो चार्ट पे जो हम देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली मुझे एनालिसिस जो करनी है वो हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम, POI सर्च करना है। जो भी ट्रेड हम जो करेंगे वो SMC और ICT बेस पे होगी। SMC ICT में आता क्या है, तो SMT ICT में जो आता है वो लिक्विडिटी होती है, ऑर्डर ब्लॉक होता है, मिटिगेशन ब्लॉक होती है, FVG होता है, BSL होता है, बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। तो इसी के बेस पे मुझे ट्रेड करना है। और बेसिकली हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम हमें बताएगा कि बायस किस साइड का है, तो एक बायस भी हम ऐड कर लेते हैं। तो मेन जो है हमारा इसी बेस पे हम ट्रेड कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें मंथली का, तो मंथली में हमारा जो व्यू है वो एक्चुअली डाउन साइड का ही है, डाउन साइड की लिक्विडिटी की। क्योंकि यहाँ पे जो बना है वो इनसाइड कैंडल बना है, पिछले 2 मंथ में जो बन रहा है वो इनसाइड कैंडल ही बन रहा है।
तो मंथली का व्यू भी हमारा डाउन साइड की है कि मे बी हो सकता है इन फ्यूचर्स में ये डायरेक्ट आपको यहाँ पे आके इसकी लिक्विडिटी ले और ये ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करे और फिर यहाँ पे डब्लू बना के ऊपर जाए। एक तो ये सिनारियो हो सकता है मंथली में। बाकी दूसरी अगर सिनारियो की बात करें तो ये मंथली का ऊपर का ये लिक्विडिटी मंथली हाई का लिक्विडिटी लेकर आपको यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है वीकली में, वो यहाँ से ड्रॉप करें। तो ये दो सिनारियो हैं इसमें। सेकेंड, अगर वीक की बात करें तो वीक में हमारा एक बहुत अच्छा पीओआई बना है 5000 के आसपास, यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी ये रेंजिंग में फ़िलहाल चल रही है। वीक में भी कोई वाई साइड का कोई पीओआई क्रिएट नहीं हुआ। पीओआई का मतलब क्या होता है कि एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक दोनों साथ में हो, तो ऐसा कोई वीकली में बना नहीं है अपसाइड के लिए। अब बात करें कि वीकली में क्या हो सकता है, तो वीकली में आपका ये अपसाइड की लिक्विडिटी ऑलरेडी ले ली गई है और डाउन साइड की भी ले ली गई है। तो हम वेट करेंगे, ये लिक्विडिटी गई है और दूसरा जो लिक्विडिटी गई है डाउन साइड की भी गई, लेकिन मार्केट का जो बायस है वो डाउन साइड का ही है। तो हम अब वेट करेंगे कि कम से कम मार्केट जो है 4095 के आसपास आए, इसकी लिक्विडिटी ले, देन ऑर्डर ब्लॉक को उसके नीचे वाले का टैप करे और अपसाइड जाए। अदरवाइज मार्केट डायरेक्ट आए ऊपर, यहाँ का ऑर्डर ब्लॉक टैप करें, यहाँ पे डब्ल्यू बना के नीचे डायरेक्ट स्विंग करें। ये दो सिनारियो है, आप देख सकते हैं। सेकेंड, अगर हम डेली पे जाते हैं तो डेली पे हमारा जो है डाउन साइड का ही पीओआई क्रिएट हुआ है। एज यू कैन सी द डाउन साइड का पीओआई, ये एफवीजी और ये, हालांकि इसका जो लिक्विडिटी है वो स्विप किया गया है, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये आपका डाउन साइड ही आए मार्केट, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर के जो भी सेलर्स है उसकी लिक्विडिटी ले ली गई है। साथ में हमारा इसके ऊपर भी पीओआई है, एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं हमें बताते हैं कि मार्केट जो जाएगा वो डाउन साइड ही जाएगा। तो अब हम 1 आवर्स में आते हैं। जब भी एक वन डे के पीओआई कोई क्रिएट होता है तो वो वर्क करेगा नहीं करेगा कैसे पता चलता है, जब 1 आवर्स में कोई एफवीजी डिस्प्लेसमेंट वगैरह बनती है और साथ में एमएसएस भी कर दे तो वो ज़्यादा कंफर्मेशन वाली ट्रेड होती है। फ़िलहाल अभी अगर हम देखें तो एक छोटा सा हमारा पीओआई क्रिएट हुआ है, एज यू कैन सी दिस इज द आर पीओआई। अब देखते हैं मंडे को मार्केट जब ओपन होती है तो क्या होता है, पहले एमएसएस देता है या फिर पीओआई क्रिएट करता है। अगर एमएसएस देगा तो ये कंफर्मेशन वाली ट्रेड हो जाएगी और हम यहाँ तक का ट्रेड आसानी से पकड़ सकते हैं। अगर पहले पीओआई पे क्रिएट करके देन एमएसएस देखता है, तब हम यहाँ कहीं आसपास में कोई भी पीओआई क्रिएट हुआ होगा, हम यहाँ से ट्रेड करेंगे। तो दो सिनारियो है हमारे पास। बाकी कैसे क्रिएट होता है हम उस पर डिसाइड होता है कि मंडे को क्या करेगा मार्केट। तो बेसिकली अगर हम देखें तो हमारा जो टारगेट है वो अप्रॉक्स 1:7 के आसपास है और 1:10 के। तो हम देखते हैं मार्केट कैसे बिहेव करता है, देन उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे कि करना क्या है। अभी का हमारा जो मेन मोटो था बताने का यही था कि बेसिकली मैं जो इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ तो वो मैं अपना डिसिप्लिन मेंटेन करने आया हूँ। साथ में ही मैं बता रहा हूँ जो भी मैं ट्रेड करूँगा उसको मैं जर्नल पे करूँगा। मैं आपको जर्नल भी दिखा दूँगा नेक्स्ट वीडियो में कि मैं जर्नलिंग कैसे करता हूँ, तो दिखा दूँगा क्या फैक्टर था, क्या एनालिसिस थी, ये सारी एनालिसिस मैं बताऊँगा। आज का वीडियो मेरा यही है, एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। आप लोग को अच्छा लगे, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।